दोस्तों आज की ट्रेन जर्नी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आपके लिए एक जरूरी सूचना है। आज का हमारा ट्रेन जर्नी ब्लॉग जनवरी के महीने में शूट किया गया था। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से देरी हुई, जो अब पब्लिश किया गया है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। आज की सुबह की आपको गुड मॉर्निंग। अभी हुए हैं मॉर्निंग के 8 AM और खम्मम स्टेशन हमारी ट्रेन निकल चुकी है और विजयवाड़ा पहुंचने वाली है। आपने जो सर्दी बोलते हैं वो प्रयागराज या उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर फॉग देखा होगा, लेकिन आप देखिए आंध्र प्रदेश जो दक्षिण भारत का एक राज्य है, वहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम फॉग है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप किस कदर यहाँ पर फॉग है और ठंड है। देखने में बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आप उत्तर भारत के किसी राज्य में हैं, लेकिन ये दक्षिण भारत का राज्य और इस कदर ठंड है यहाँ पर। दोस्तों धुंध और कोहरे ने बाहर की दुनिया को एक रहस्यमयी चक्र में ढक दिया है। पेड़ पौधे, खेत और दूर दराज की बस्तियां सब कुछ कोहरे में जैसे छुप गए हैं। सेम उत्तर प्रदेश के जैसा ही यहाँ पर माहौल है। साउथ इंडिया का यह एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं किस कदर फॉग है। विजयवाड़ा ट्रेन पहुंचने वाली है। दोस्तों ट्रेन की सीटी जब कोहरे को चीरती हुई गूंजती है तो उसका असर दिल में उतर जाता है। ऐसा लगता है मानो कुछ देर के लिए समय ठहर गया हो। कभी कभी कोई नदी या नहर दिखती है जिसका पानी कोहरे के कारण शांत और रहस्यमय लगता है। दोस्तों खम्मम से विजयवाड़ा की दूरी बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इस सर्द कोहरे भरी सुबह ने इस छोटी सी यात्रा को यादगार बना दिया है। दोस्तों यह रेल यात्रा कोई सामान्य रेल यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव बन गई है। ठंडक, कोहरे और प्रकृति के शांत सौंदर्य से भरपूर है। जनवरी के इस सफर में यह एहसास दिला दिया कि असली खूबसूरती तो रास्ते में छुपी होती है, मंजिल तक तो बस एक झलक है। और ऐसी कड़कड़ाती ठंड में चाय का प्याला ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? और कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा कोहरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नज़ारा बिल्कुल कश्मीर के जैसा है। और यही आंध्र प्रदेश का नज़ारा है, जो किसी उत्तर भारत के राज्य से कम नहीं है। जबकि आमतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में गर्मी रहती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखिए भाई, क्या अद्भुत नज़ारा है। और ऐसे कोहरे में रेल यात्रा करना सोने पे सुहागा होता है, जो एक नेचुरल ब्यूटी को दिखाता है। हमारी जिस ट्रेन से यात्रा हो रही है, यह उत्तर भारत से चलकर दक्षिण भारत की यात्रा तय करती है, जिसका नाम तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, जो लगभग 1700 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लगभग 9 राज्यों से होकर गुजरती है। और इस दूरी को तय करने में इस ट्रेन को लगभग 42 से 45 घंटे का समय लगता है, जिसके स्टॉप बहुत कम है। आमतौर पर घूमने वाले लोग ज़्यादातर पहाड़ी राज्यों में घूमने जाते हैं ऐसे मौसम का नज़ारा लेने के लिए, लेकिन देखिए यह मौसम का नज़ारा हमको दक्षिण भारत के राज्य में देखने को मिल गया है। और हमारी ट्रेन जब नागपुर से रात के 1 बजे के बाद निकली थी तो हमको यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि आने वाले राज्य आंध्र प्रदेश में हमको ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई फॉग नहीं था, जो इतनी दूरी तय करने के बाद यहाँ आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों जैसे जैसे ट्रेन हमारी विजयवाड़ा की ओर बढ़ रही है, कोहरे की चादर धीरे धीरे कम होती जा रही है। सूर्य की सुनहरी किरणें अब कोहरे को चीरती हुई बाहर निकल रही हैं। वो खेत जो कुछ देर पहले धुंध में लाल होते लग रहे थे, अब हरियाली से चमक उठे हैं। सरसों के पीले फूल और कांच की हरी बालियां मानो सूरज की रोशनी से नहा रही हैं। रेल की खिड़की से अब धुंध की जगह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूर दूर से लेकर फॉरेस्ट हरित तक, कहीं कहीं तटवर्ती तट और आम के पेड़ों की कतारें, गांव की छोटी छोटी झोपड़ियां अब अपनी पूरी तरह से प्राकृतिक रूप में सामने हैं।
और ट्रेन अब एक नए रूप में लग रही है, जैसे कि कोई दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर दिया हो। हर स्टेशन पर हलचल बढ़ी है, लोगों के चेहरे पर रोशनी और ऊर्जा लौटी है। खम्मम के कोहरे में जो स्थिर था, अब विजयवाड़ा के करीब आते आते एक नई गति में बदलाव आया है। पल पल बदलते मौसम और व्यूज मानो जीवन के रंगों की तरह हैं। कभी धुंध से ढके, कभी धूप से नहाए। यही तो रेल यात्रा की खूबसूरती है। आपको न सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाती है, बल्कि मौसम, लोग और जिंदगी के छोटे छोटे रंगों में भी रूबरू कराती है। और सामने दिख रहे पहाड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजयवाड़ा करीब है। विजयवाड़ा शहर से समुद्र तट ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि नज़दीक ही है। और विजयवाड़ा में कृष्णा नदी बहती है, जो एक बहुत बड़ी नदी है दक्षिण भारत की। और दोस्तों, हम क्रॉस कर चुके हैं विजयवाड़ा का रिंग रोड। और दोस्तों, हमारी ट्रेन जर्नी हम विजयवाड़ा जंक्शन के पहले पड़ने वाले रेलवे स्टेशन रायनपाडू पर जाकर समाप्त करेंगे। यह रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा के पहले पड़ने वाला एक तरह का बाईपास रेलवे स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन विजयवाड़ा जंक्शन भी जाती है और विशाखापट्टनम होते हुए उड़ीसा, बंगाल की तरफ भी चली जाती है। और यह रेलवे स्टेशन आता विजयवाड़ा शहर के अंदर ही है। और दोस्तों, हमारी ट्रेन बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद यहाँ पर स्टॉप ले रही है। नाइट में बल्लार साय से निकलने के बाद कोई स्टॉप नहीं लिया है। भाई, हमारी ट्रेन पहुंच गई है विजयवाड़ा के नियरेस्ट में। एक आउटर स्टेशन है, बाईपास स्टेशन, रायडू करके स्टेशन का नाम है। यहाँ पर पहुंच गई है। समझिए कि हम विजयवाड़ा पहुंच गए हैं। भाई, पीछे एक पार्सल यान लगा हुआ है और एक जनरेटर यान है, गाड़ी यान है। ये 2 कोच लोकल है पीछे, इसके बाद AC कोच है। दोस्तों, साउथ यानी कि आंध्र प्रदेश लग चुका है और हमको खासकर वेजिटेरियन खाने का ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर नॉन वेज ज़्यादा चलता है।